हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड हमने एक सीरीज चालू किया हुआ था जहां हम इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चंस कर रहे थे फ्रॉम वेरियस एसक्यूपी। एसक्यूपी मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर ईयर 2022-23 इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड। आईएससी बोर्ड हमने पहले ही कवर कर लिया था। सीबीएसई बोर्ड में हम लोगों ने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ विच आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वन बिग क्वेश्चन जो कि एक्चुअली इश्यू ऑफ शेयर्स का ना हो करके दिस इज फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, बट यहाँ पर अधिकतर चीजें इश्यू ऑफ शेयर्स से हैं, इसीलिए इसे मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ ही रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया था। चलिए, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं दिस क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। चल देखते हैं इसे क्या लिखा हुआ है। अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड फॉर ₹4 प्रीमियम। तो मतलब पढ़ते पढ़ते ही अपना दिमाग चलाते जाइए, क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने शेयर इशू किया ₹10 का, लेकिन प्रीमियम में 4 मतलब इशू प्राइस, और जिसे हम आईपी बोलते हैं, इज 40। ओके, और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इशू प्राइस इज ₹14, ये हो गया। आउट ऑफ विच ₹7 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। तो हमने ₹7 बुलाए हैं, जिसको अगर मैं डिफरेंट पार्ट में करूं तो 6+1 बुलाया है। वॉज कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब क्वेश्चन क्या है, चलो ये देख लेते हैं। द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, यहीं पर है ट्रिक। कहाँ है ट्रिक? ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितनी कैपिटल इज अनकॉल्ड। इट हैज एन आस्क हाउ मच इज एसपीआर का अमाउंट इज अनकॉल्ड। तो नॉर्मली बच्चे इसे करने में क्या मिस्टेक करेंगे। 10 + 4 इज 14, 14 - 7, ₹7 इज बीइंग कॉल्ड अप। आप जल्दी से अपना आंसर दे देंगे 7, एंड 7 ऑप्शन में भी है, ये देखिए। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है आउट ऑफ दिस द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी हाउ मच। तो मुझे ₹7 में से पहले ₹3 माइनस करना है। ये ₹3 कैसे आया? ₹3 ऐसे आया कि मेरे पास ₹4 की प्रीमियम थी। ₹4 की प्रीमियम में से ₹1 इज ऑलरेडी बीइंग टेकन एट द टाइम ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, जो ₹7 कॉल किया था उस समय। तो बचा हुआ कितना है? 4 - 1 ₹3। तो पहले ₹3 हटा दे, और जो बचा हुआ है ₹4, दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक प्रोन एरिया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, तो आप मत करिएगा। एंड योर आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्क क्वेश्चन ये, लेकिन यहाँ पे आप 1 मार्क लूज भी कर सकते थे अगर आप केयरफुल नहीं होते रीडिंग में। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 21। जैसा मैंने आपको पहले बोला था, एक्चुअली दिस चैप्टर अगर मैं यूनिट वाइज जाऊं तो दिस इज कवर्ड अंडर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। लेकिन क्योंकि फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में भी बहुत सारा जो पार्ट है इक्विटी से रिलेटेड होता है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ ही करा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एंड मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं मार्किंग स्कीम में से दिखा करके वहां जहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है बोर्ड में वहां से ये डिस्कस करा दे रही हूँ, ठीक है, सो दैट वी कैन सेव सम टाइम। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है अल्टूर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। ओके, सॉरी 4 करोड़ है यहाँ पे। 3 + 2 5 6 7 zeros आर देयर। ओके, सो 4 करोड़ डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर्स। ये रुपीस का साइन ध्यान देखना। और ऑथराइज कैपिटल पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आने चाहिए कि ऑथराइज कैपिटल जो है हमारी मेन बैलेंस शीट में तो नहीं आएगी, लेकिन जहां पर हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं वहां पर ऑथराइज कैपिटल आएगी। डिवाइडेड इन 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹1,50,000, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें विद 100, एंड देन वी विल फाइंड आउट। यहाँ पर अमाउंट जो है 2 zeros और आ जाएंगे, एंड ये दोनों अमाउंट जो है डिवाइडेड इनटू ये सब का सब क्या है, ये ऑथराइज कैपिटल है। तो बैलेंस शीट में ना लिख के हम प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए सिर्फ हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। देन लिखा है, अब यहां से इश्यूड चालू हुआ। कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम। ओहो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। इसे कहाँ लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस की मेन हेडिंग होती है, उसके अंदर लिखा जाएगा। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम।
एंड बैलेंस ऑन कॉल, मतलब कि अभी तक बाकी का अमाउंट बुलाया नहीं गया है। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स, 25 लाख शेयर्स थे शायद, ये नहीं 8 लाख, और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 10 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उसे क्या कर दिया गया? लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया गया, मतलब कि रिजेक्शन कर दिया गया। यहां तक का क्वेश्चन पढ़ के बच्चों अभी तक आपके दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए थी कि क्या क्या फ्लो में हमें प्रेजेंटेशन करना है। हमें ऑथराइज कैपिटल लिखनी होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये लिखना है। तो एक बारी मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ आंसर वाले पार्ट पे और इसे डिस्कस करा देती हूँ। देखिए, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसमें कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर अलग दिखाना पड़ेगा और इक्विटी शेयर्स को अलग से दिखाना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उतना एलॉबरेटेड हमें भी लिखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ हमें अंदर हमेशा लिखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे एंड ईच शेयर की वैल्यू कितनी थी। तो ये है 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 10 करके। देन 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच मल्टीप्लाई करके बाहर हमने वैल्यू लिख दिया एंड इसे यहीं पर खत्म कर दिया, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल का टोटल ऊपर नहीं जाता है। इसके बाद हमें इश्यूड कैपिटल दिखानी पड़ेगी। 8 लाख शेयर्स की हमारी इश्यूड कैपिटल थी। 10 लाख की एप्लीकेशन जरूर आई थी, लेकिन 10 लाख तो इश्यू नहीं कर सकते कंपनी, इवन इफ इट वाज प्रो रेटा, तो भी हम लोगों को 8 लाख ही इश्यू करना था। तो ये 8 लाख हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब आप जाएंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की तरफ। लेकिन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे जाने से पहले मुझे क्या करना है? आगे का वाला पार्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है कोई डिफॉल्टिंग। चलिए, अब ये आ गई मैं क्वेश्चन पे दोबारा। यहाँ पर क्या है? ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। तो संजू जो एक शेयर होल्डर था, उसने क्या कर दिया? उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट मनी कितने की थी? ₹7 की थी। लेकिन ये 7 कैसे हुआ? ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो आप इसे 7 को कैसे डिवाइड करेंगे? ये है 5 + 2। यहाँ पर ₹5 का कैपिटल का अमाउंट है एंड ₹2 का है एसपीआर का अमाउंट। तो दोनों रिस्पेक्टिव प्लेसेस से इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। And another shareholder, Rocky, paid his call dues along with the allotment on his holding 25,000 शेयर्स। ओके, तो एक शेयर होल्डर था जिसने क्या कर दिया? उसने डिफॉल्ट कर दिया है, जो जिसका नाम था संजू। और दूसरे वाले ने क्या कर दिया है? दूसरे वाला रॉकी पेड हिज कॉल्स ड्यूज अलोंग विद अलॉटमेंट, उसने कॉल्स इन एडवांस दे दिया। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है? करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में आता है ये। चलिए, तो यहां तक का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग चलते जाना चाहिए कहां कहां पर मैं इन सबको पोस्ट करने वाली हूँ। आप पूछ रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शोइंग द शेयर कैपिटल बैलेंस, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जोश में आके पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ना बना के आ जाना। 4 नंबर का ही क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा हुआ है आपसे कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखा दो बेटा, क्योंकि 4 नंबर के लिए वही जस्टिफाई हो सकता है। पूरा इतना बड़ा आप तो नहीं सॉल्व कर सकते, है भी नहीं हेड्स यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा हम करंट लाइबिलिटी में ये दिखा सकते थे, कॉल्स इन एडवांस तो उन्होंने वो पूछा ही नहीं। हमें सिर्फ क्या दिखाना है? अब हमें शेयर कैपिटल वाला पार्ट दिखाना है। तो देखिए, शेयर कैपिटल में हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, अब ये भी डिस्कस कर दिया। अब हम जा रहे हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, फुल्ली पेड तो कोई है ही नहीं। क्यों फुल्ली पेड नहीं है कोई? क्योंकि कंपनी ने अभी तक सारी कॉल ही नहीं बुलाई है, इसीलिए फुल्ली पेड तो कोई भी नहीं है, डैश लगा हुआ है। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में एक तो 8 लाख शेयर्स है जिसके ऊपर ₹8 ईच बुलाया गया है। अभी तक ₹8 ईच कैसे बुलाया गया? चलिए वापस क्वेश्चन में देख लीजिए। ₹7 + ₹3। अब बोलेंगे मैम 7 + 3 तो 10 होता है। ठीक है, 7 + 3 तो 10 होता है, लेकिन उसमें से ₹2 प्रीमियम का भी है ना, तो प्रीमियम को हटाओ अलग। प्रीमियम को अलग हटा दिया तो कितना बचा? 7 + 3 जो है 7 + 3 10 - 2 मतलब कि ₹8 है। तो ये रहा ₹8 पर शेयर, 64 लाख। 64 लाख को मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एरियस लिए। किसका कॉल्स इन एरियस है? संजू का कॉल्स इन एरियस है। मल्टीप्लाई करते टाइम बहुत ध्यान देना, संजू के थे 15,000 शेयर। 15,000 को आप 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 15,000 शेयर बाय हेल्ड बाय संजू ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। 7 से मल्टीप्लाई मत करना बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई इट विद 5 बाय 5 से, क्योंकि ₹2 प्रीमियम का है। प्रीमियम मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले पार्ट में वो जाना चाहिए, उसे हम लिख नहीं रहे, हम तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं। इसीलिए 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके आपका आएगा 75,000, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। कॉल्स इन अकाउंट अभी ओपन है, इसके शेयर्स को फॉरफीट नहीं किया गया है। तो ये देखिए 63,25,000
25,000 का बैलेंस जो है जो आउटर कॉलम में आएगा, और उसी को हम मेन बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख के दिखाएंगे भी। यस, प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। आपको पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखना है, बैलेंस शीट एज एट एक्सट्रैक्ट लिख के दिखाएंगे और नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तभी जाके आपको पूरे 4 नंबर मिल पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे दोनों के दोनों जो हमने किए, लेकिन यस, छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। देखो, कभी भी हम अगर पेपर के लेवल की बात करें तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला है, एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आएगा, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स में आप मार्क्स गवा देते हैं, तो मार्क्स आपको पूरे के पूरे बटोरने हैं, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स जो है जबरदस्त होनी चाहिए, तभी आप पूरे के पूरे मार्क्स ले पाएंगे। और अकाउंट्स तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है जहां पर आप 100 on 100 आराम से लेके आ सकते हैं। 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 on 80 पूरे ला सकते हैं। 20 मार्क्स स्कूल की मेहरबानी और आपने जैसा प्रोजेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लग जाओ बच्चों, पूरी तरीके से मेहनत करो एंड कोशिश करो आप जितने ज्यादा मार्क्स बटोर सकते हो इस सब्जेक्ट से बटोर लो, सो दैट यू कैन गेट into some good college. ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कंजूसी मत करो, मैं नाराज हूं तुम सबसे। एंड आपको क्या करना है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट उठा पाए। हम फिर से मिलेंगे, कुछ नया करेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।